कनेक्शन पढ़ा रहा हूँ और शॉर्ट एंड फिल्टर पढ़ा रहा हूँ। ये 3 चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, इससे पढ़िएगा। फ्रॉम एक्सेस का मतलब होता है जो ऑलरेडी हमारे एक्सेस की फाइल है। एक्सेस की फाइल कौन सी होती है? जो मेलिंग बनाया था ना अपन एमएस वर्ड में, याद है आपको? हाँ। जो मेल करा था उसमें लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट अगर आपको यहाँ ऑलरेडी लेकर आना, हमको नहीं बनाना पहले से फाइल, तो हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। भाई हमारी इच्छा नहीं है बनाने की, हमारे पास जो ऑलरेडी रखी हुई डाटा वो लेकर आना चाहते हैं, तो हम कहाँ से लाएंगे? यहाँ से। इसमें लिखा गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट मतलब लाना होता है और एक्सटर्नल का बाहर से, डेटा मतलब इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसके लिए किसका उपयोग करेंगे? गेट एक्सटर्नल डाटा का। इसके लिए क्या करेंगे? फ्रॉम एक्सेस में जाएंगे, जितनी भी फाइल होंगी आपकी बनी हुई सब मिल जाएगी आपको। इसमें आपकी नाम भी होगी, शायद आपकी भी होगी। हाँ सर, मैं ये तो बनी बस। हाँ, इसकी आपकी भी, आरती की भी होगी, इसमें भी होगी। ये हमने सबने बनाया था वही, जबकि आरती की आ रही दिख रही आपको, जो वहाँ बनाया था पहले, और शायद आपकी भी होगी। हाँ ऊपर गई सर, ऊपर गई, यहाँ पर सबकी हाँ ये होगी। ऊपर में जो भी आपको जैसे आरती की चाहिए आप इसमें क्लिक करके ओपन कर और क्या करते हो? उसको ओके कर दो। देखो वहाँ पर जो नहीं तो यहाँ आ गया। तो कौन बनाया वहाँ पर एक्सेल में बार बार? जो ऑलरेडी बनी हुई रहती है वही फाइल पर हम काम कर सकते हैं ना। तो ये कंडीशन के लिए हम इसका उपयोग करते हैं गेट एक्सेल का। उसकी खास बात ये होती है कि जहाँ से हम लेकर आएंगे ना, वहाँ पर कोई चेंजेस करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। उसको बोलते हैं कनेक्शन बनाना। हमने इस फाइल का कनेक्शन बना दिया आरती का। देखो कनेक्शन में आरती का नाम आ रहा है, कनेक्शन दिख रहा है ऊपर आपको। मतलब जहाँ से लाए ना वहाँ और यहाँ दोनों का आपको कनेक्शन हो गया। मतलब वहाँ पर कोई चेंजेस करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा। जैसे तो अब ये आरती वाली फाइल में कितनी एंट्री है अभी देखो? 4 एंट्री है। मैं इसको क्या करता हूँ? सेव कर देता हूँ, क्योंकि फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो मैंने इसको आरती के नाम से सेव कर दिया, क्योंकि एक बार में 2 फाइल एक साथ ओपन नहीं होगी। तो मैंने इसको सेव किया, उसको मिनिमाइज कर दिया। मिनिमाइज में नहीं, हटाना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। तो जब फाइल लाओगे तब उसको हटा देना सेव करके। और कहाँ जाना? वापस आप एमएस वर्ड पे जाना। और कहाँ जाएंगे? मेलिंग पे, याद है आपको? और मेलिंग पे कहाँ जाएंगे? सिलेक्ट पे जाना, और सिलेक्ट पे यूज एंड हिस्ट्री पे जाना। और यूज एंड हिस्ट्री पे देखो यहाँ पर लिखा हुआ आपके नाम यार, इस पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। यहाँ दिखेगी नहीं ओपन होते हुए, हम यहाँ जाएंगे हिस्ट्री पे, देखो यहाँ मिलेगी आपको। और अगर आपको चेंजेस करना है, एडिटिंग करना, तो मैंने बताया था यहाँ जाना है आपको एडिटिंग। तो क्या नाम है? आरती। क्लिक कर देखो 4 एंट्री बता रहा। मैं एक एंट्री और करना चाहता हूँ इसमें, देखो एडिटिंग। ठीक है, मैंने एक एंट्री और कर दी। और क्या करेंगे? इसको कॉपी करके सेव कर दो। अब यहाँ तो हमारी 5 एंट्री हो गई है ना, लेकिन इधर आई क्या कोई एंट्री? देखो जरा, क्या करेंगे? इसके लिए अपन रिफ्रेश करेंगे। अगर आपकी एंट्री वहाँ करते समय यहाँ नहीं आएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डेटा पे रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, देखो ये देखो। आप जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो कनेक्शन में सर, तो वहाँ चेंजेस करते यहाँ हो रहा है। ये कनेक्शन होता है, कनेक्टिविटी बन जाती है दोनों फाइलों के आपस में। इसी का बोलते हैं फिर कनेक्शन। और ये रिफ्रेश करने के लाने के लिए, और ये होता है फ्रॉम एक्सेस। यहाँ से आप जितनी फाइल होगी सब लेकर आ सकते हैं। लाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि फाइल यहाँ है। पर चलो आप ले आए, किसी की भी पता ही नहीं कहाँ है वो, सर में आ रहा है ना। तो आप ऐसी फाइल लाना जो आपको पता है कि हाँ ये है, मैं इसको ओपन करके इसमें काम कर सकता हूँ। मतलब हर किसी के लिए आए, पता चला वहाँ दिखेंगे तो ये फाइल चेंजेस कहीं पे कर रहे हैं, हो कहीं पे रहा। ठीक, ऐसा ना हो। तो ऐसी फाइल लेना कि देखो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये फाइल यहाँ पर सेव है। ठीक भैया, चलिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एग्जिस्टिंग का ऑप्शन भी आ रहा है। एग्जिस्टिंग का मतलब जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है उनका देखो ऊपर आरती आ रहा है, मतलब हमने लेकर आ गए हैं। और भी कोई फाइल आपको चाहिए और अगर आपको उसका बनाना है तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग पे जाकर अंदर से लेकर आ सकते हो फाइल। जैसे मैं कोई फाइल है ना हैदराबाद की, क्लिक करना है, उसको ओके कर देना, कोई फाइल पे जाएगी। एग्जिस्टिंग का मतलब होता है कोई फाइल को लेकर आ सकते हैं ऐसे। और अगर आपको लगता है अभी लाना नहीं, कनेक्शन बना के रखना है, तो उसके लिए आपके पास कनेक्शन का ऑप्शन भी आता है, जब यहाँ एड का ऑप्शन भी आता है। जब आरती भरना है तो और एड करना है, तो आपको जैसे अंगूली वाली फाइल भी ऐड करना है। देखो यहाँ अंगूली वाली फाइल भी ऐड करना है। तो जितनी फाइल ऐड करना चाहो उतनी फाइल ऐड कर सकते हैं आप उसमें, जो भी आपको करना है। दुर्गा वाली फाइल भी ऐड करना है। अब ये ऐड करने के लिए यहाँ रिमूव करने के लिए ऑप्शन, जैसे मेरे को अंगूली हटाना है, रिमूव कर दो आप, रिमूव हो गया। तो आपने 3 फाइल ऐड कर दी। अब ऐड करने का जैसे मेरे को यहाँ लाना दुर्गा वाली फाइल, तो लाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? यहाँ नहीं जाना, यहाँ एग्जिस्टिंग पे जाना है।
होगा पे क्लिक करके कॉपी कर देना। तो ऐड करने के लिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है भैया? नया रखने के लिए कनेक्शन और लाने के लिए एग्जिस्टिंग कनेक्शन, और नई डाटा में कोई चेंजेस किया उसको लाने के लिए रिफ्रेश। ये आपको होता है एक्सेस वाली फाइल, जितनी भी एक्सेस वाली फाइल होगी सब लेकर आ सकते हैं। नहीं हुआ ना, कल करके देखना उसको। ये फ्रॉम, हाँ तो उसको ना सेव डॉट HTML के नाम सेव करें आप। उस दिन भी आपने उस दिन टेबल के नाम सेव किया था, याद है? हाँ, तो ऐसे की गलती अभी भी कर दी होगी आप, गलती करोगे गलती बोली एक्सेस, ठीक। उसके बाद क्या है? फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब का मतलब होता है कि अगर हम इंटरनेट से कोई फाइल लेकर आना चाहते हैं तो ला सकते हैं। इंटरनेट का मतलब आपके पास कोई साइट का नाम या कोई प्रॉपर साइट चला रहे हैं आप, जैसे बोलते हैं ना हमने साइट पे डाल दिया वहाँ से डाटा निकाल लो, ऐसी कंडीशन के लिए इसका उपयोग करता है। अपने मेरे पास साइट तो है नहीं, यहाँ पर आप साइट का नाम डाल देंगे, जो भी नाम है आपकी। जैसे आप कोई माइक्रो फाइनेंस में काम कर रहे हैं, जैसे आपकी उसका नाम जैसे इक्विटास है तो आपकी कंपनी का नाम इक्विटास लिखा .com लिख दिया, वहाँ से जो भी लिखा था, ठीक। इस टाइप से यहाँ पर निकाल कर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अभी देखो थोड़ा सा आ जाएगा, कितना है थोड़ा सा। तो किसी भी साइट पे जाकर वहाँ पर जो भी डाटा डला हुआ उसको लाना हो एक्सेल पे, आपको इसका उपयोग करेंगे फ्रॉम वेब का। इंटरनेट की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरनेट पे कोई डाटा रखा हुआ उसको लाने के लिए। इसके बाद फिर आता है फ्रॉम टेक्स्ट। फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी टेक्स्ट फाइल को लेकर आना चाहते ला सकते हैं। टेक्स्ट फाइल मतलब ये नोटपैड वाली फाइल जो होती है ना, ये वाली नोटपैड फाइल बनाई थी ना अपन बहुत सारी, वो फाइल को आप यहाँ लाना चाहते हैं। देखो पहले से रखी है क्या? अभी देखो डेस्कटॉप की पड़ी बहुत सारी मेरे ख्याल से, ये पड़ी बाय बाय, इम्पोर्ट कर लो आप, नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट कर दो और फिनिश कर दो और ओके कर दो। अगर आपको लगता है सर हम बना कर लेकर आना चाहते हैं हमारे हिसाब से, तो आपके हिसाब से बना कर लाने के लिए देखो फिर आपके पास ऑप्शन होता है। यहाँ जाओ, एक्सेल पे जाओ और यहाँ आप लाना चाहते हैं आपके हिसाब से, उसको मिनिमाइज करो और यहाँ नोटपैड पे जाओ, यहाँ बना भी लो आप, पहले आपको बनाना हो, जैसे नेम, एड्रेस, क्लास और फीस। क्या लिखना है? फीस। यहाँ पर आपको लिखना है जैसे जय, और यहाँ पर क्या लिखना है जैसे हरदम। क्लास में क्या लिखोगे आप? PC, और यहाँ पर PC जैसे 5000, और यहाँ पर फिर आपने लिखा जैसे कमल, और यहाँ पर लिखा जैसे आपने भोपाल, और यहाँ पर लिखा आपने जैसे PGDC, और यहाँ पर लिखा आपने 6500, ठीक। इसको सेव कर दो। इसका क्या नाम रख दो अपन? जैसे H, वहाँ रख दो इसको डेस्कटॉप ताकि दिखाई दे, जैसे H के नाम से आएगा। देखिए अब ये फाइल को मुझे यहाँ लाना है, मैं यहाँ से लाऊंगा डेटा में से, यहाँ से तो वहाँ पर चेंजेस करके यहाँ हो जाएगा। और अगर मैं तो डायरेक्ट लेकर आता हूँ, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर जाता हूँ, इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, ऐसा भी जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। Ctrl+C कॉपी और Ctrl+P से यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा भी ला सकते हो। इतनी मंगलवारी क्यों कर रहे हैं अपन? एक तरीका ये लाने का, एक तरीका ये भी लाने का। फ्रॉम टेक्स्ट पे जाना और डेस्कटॉप पे जाना, क्या नाम है उसका? बाय, बहुत अच्छा एज, इम्पोर्ट कर देना, नेक्स्ट। और यहाँ पर आपको डेलिमिटेशन देना पड़ेगा, टैब की का यूज़ कर टैब की देना है, कॉमा का यूज़ किया कॉमा देना है। अगर आपने कॉमा स्पेस का यूज़ किया स्पेस देना, कहाँ पर? बीच में सेपरेट के अंदर, और क्या कर देना? नेक्स्ट और फिनिश और ओके। जो दिया वो देखो, इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट बताता हूँ मैं आपको। देखो मैं अगर यहाँ पर कोई चेंजेस करता हूँ, फिर मैंने एक एंट्री करी, जैसे मोनू लिखा मैंने, इंटर, और यहाँ पर जैसे मैंने बेसिक कर दिया, और यहाँ पर मैंने 35 कर दिया, और उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ आना है। यहाँ पर देखो मैं यहाँ तो रिफ्रेश करने पर आ जाएगा, क्या नाम है? H, यहाँ आएगा। फिर वापस जाके वहाँ जाऊँ, फिर कॉपी करूँ, फिर पेस्ट करूँ, फिर जाऊँ, फिर कॉपी करूँ, फिर पेस्ट करूँ। तो ये बेटर है ना पहले वाला। इससे क्या होता है कि एक बार ले आओ आप, उसके बाद फिर बस आप रिफ्रेश कर देगा, आ जाएगा, ठीक है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है ना, वो अपने एम्प्लॉय को डेटा टेबल दे देती है सारा, वो जो एम्प्लॉय होते हैं वो एंट्री करते जाते हैं, और एक उनके पास होती है और एक एम्प्लॉयज़ के पास होती है। तो उनको जो बॉस को देखना होता है तो वो रिफ्रेश कर देता है, जितनी एंट्री उन्होंने करी वो सब उसके पास आ जाती है।
ऐसा वहाँ यूज होता है इसका। जैसे मैंने आपको दोनों को एक एक टेबल बनाने को दिया, वो टेबल मेरे पास है, मैंने आपको मेरे पास से गेट एग्जाम में जाकर मैंने आपको ला दिया कि ये टेबल पर काम करना आपको। अपने जो भी दिन भर में जितने भी एंट्री कर रहे कर लें आप। शाम को मुझे सब देखना है कितनी एंट्री करी, आरती ने कितनी करी, रोहित ने कितनी करी। मैं क्या करूँगा, सिंपल सा रिफ्रेश, तो मेरे पास पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है? जी सर। ऐसा काम होता है इसका। ये आपका गेट एक्सटर्नल होता है, वेब होता है, टेक्स्ट होता है। फ्रॉम अदर का मतलब और भी बनी हुई रहती है, यहाँ पर अगर बनी है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे मेरे पास क्यूरी, ये तो है नहीं पूरे, क्यूरी है, क्यूरी में जैसे एक्सेस में मेरे पास बनी हुई रखी है। इसको ओपन करें तो जो भी फाइल आपको चाहिए, जैसे ये वाला फाइल ले लो, ओपन करो, इसमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप इसको ओपन करो और यहाँ पर जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। क्लिक करके ले लो आप जो भी चाहिए और नेक्स्ट कर लो, नेक्स्ट 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 और फिर देखिए अदर जगह भी बनाया तो वो भी आ जाता है। ये फ्रॉम अदर वाली चीज़ है मेरी, फ्रॉम अदर सोर्स और कहीं बनाया। बाकी 3 मेन है, एक्सेस वाला, वेब वाला और टेक्स्ट वाला, ये 3 मेन है, ये आना चाहिए। उसके बाद फिर हमारे एग्जिस्टिंग का मतलब लाने के लिए होता है, रिफ्रेश मतलब जो नहीं आया चेंजेस करने के बाद वो आने के लिए, कनेक्शन का मतलब यहाँ कनेक्शन बन जाएगा, जो भी फाइल आप लेकर आओ ये चीज़ आपके यहाँ से मिलती। ये कनेक्शन और ये गेट एक्सटर्नल। गेट एक्सटर्नल का उपयोग कब करेंगे, जब आपकी फाइलों में आपको कनेक्शन बनाना हो। कनेक्शन के मतलब वहाँ पर कुछ चेंजेस करें तो वो चेंजेस भी यहाँ पर हो जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। फिर आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर का मतलब होता है कि जैसे आपने टेबल वगैरह लेकर आए यहाँ पर, मेरे को इनको सॉर्टिंग करना है। आप यहाँ असेंडिंग करो तो ऐसा हो जाएगा, डिसेंडिंग करो तो असेंडिंग A to Z, डिसेंडिंग मतलब Z to है, तो आप कर सकते हैं यहाँ से। और अगर आपको लगता है जिस कॉलम में हम चाहें उसमें आना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि फादर नेम में होना चाहिए या क्लास में होना चाहिए। क्लास में क्या करना चाहिए, पहले बेसिक, फिर DCA, फिर PGCA, A to Z जमाने का बेसिक, DCA, PGCA। जिस कॉलम में आप चाहते हो उस कॉलम के लिए कहाँ करेंगे अपन, सॉर्ट का यूज़ करें। और पूरे पर चाहते तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर तो है ही आपके पास। ये चीज़ें भी हम ऐसे कर सकते हैं। फिर फिल्टर होता है, मैंने आपको फिल्टर लगाना बताया था, आपको याद है? फिल्टर करना लगता है हमेशा ऊपर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सॉर्ट एंड फिल्टर एक बार यहाँ होम के अंदर याद हो तो ये है। पढ़ा कि नहीं आरती आपने, ये पढ़ा था ना, भूल गए, कोई बात नहीं होता। यहाँ पर आप सेट कर लो इसको और कहाँ चल जाओगे, डेटा के अंदर जाना और यहाँ पर फिल्टर होता है, जब बटन लग जाती है यहाँ पर। हमें को तो दिखना मत सिवाय आप इतने एरिया बेटा। तो क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ ये फिल्टर वाला ऑप्शन है ना। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को बेसिक वाला ही डाटा देखना तो सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके बेसिक पे क्लिक करके ओके करना है। आप देखो वही वाला आ रहा, बाकी नहीं आ रहा। फिर अगर आप इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब पर देख सकते हैं। और जितना सेलेक्ट करेंगे उतना ही आएगा यहाँ पर। यहाँ पर तो ऑलरेडी आ ही रहा है, दिख रहा है आपको। इसका ऊपर विशेषकर हम यहाँ भी कर सकते हैं, कहाँ पर, पाइवट टेबल के अंदर। जैसे मेरे को हरदा का डाटा देखना है या इंदौर का देखना है, भोपाल का देखना था, उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर फिल्टर पर चले जाइए। जैसे मेरे को मैनेजर के डाटा देखना तो मैनेजर पे क्लिक सिलेक्ट पे हटाकर मैनेजर पे क्लिक करके ओपन करिए, जितने भी मैनेजर होंगे वो आ जाएंगे। हाँ ये विशेष यूज़ में आता है। इसे क्या बोलते हैं, फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है डाटा को छानना या अलग अलग निकालना डाटा। फिल्टरिंग बोलते हैं, फिल्टर कर दो उसको, वो चीज़ें होती हैं। ये आपको आना चाहिए, बहुत बढ़िया चीज़ है। हटाओ तो हटा देंगे। अब उसमें एक और आ रहा है, देखो एडवांस फिल्टर। क्या आ रहा है, एडवांस। इसके अंदर 2 ऑप्शन है। पहला ऊपर वाला फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का मतलब होता है जिस जगह पर आप हैं वहीं पर वो प्लेस कर देगा फिल्टरिंग के आपके हिसाब से। और एक एक कॉपी टू अनदर लोकेशन, कहीं दूसरी जगह पर अगर आपको लेकर आना है तो हम फिल्टर करके लेकर आ सकते हैं। ठीक, ये दोनों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले लिखा है एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, टारगेट, अचीवमेंट, परसेंट। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर यूपी भी ले लेता हूँ ऊपर, थोड़ा सा एक और ले लेता हूँ यूपी। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टेट चाहिए तो कंडीशन आपको यहाँ बाहर निकालनी पड़ेगी। पहले कंट्रोल-V कर देना, कॉपी पेस्ट करके। स्टेट चाहिए आपको और स्टेट में क्या चाहिए आपको, यूपी वाले बाहर निकालना है। कंट्रोल+C करना और कंट्रोल+V कर देना। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, स्टेट में आप
मध्य प्रदेश यूपी में से क्या निकालना, सिर्फ यूपी निकालना है। और हम चाहते हैं यही पर लिस्ट में ही हो जाएगा ऐसा। क्या करेंगे इसके लिए, अपन एडवांस में जाएंगे, कॉप फिल्टर में जाएंगे, पहले वाले पर फिल्टर का लिस्ट प्लेस, इन प्लेस का मतलब यही जगह पर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये देखा लिस्ट रेंज, ये पूरा सेलेक्ट कर लेना आप इसको पूरा। और यहाँ पर लिखा क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन होता है, स्टेट में क्या चाहिए आपको, यूपी। यहाँ पर यूपी की लिस्ट आ जाएगी आपकी, बाकी सब हाइड हो जाएगी। देखो स्टेट में देखो यूपी, इसे क्या बोलते हैं, लिस्ट इन प्लेस, मतलब इस जगह पे ही कर देगा। क्लियर करना चाहो तो क्लियर भी कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि स्टेट में यूपी मुझे बाहर निकाल के लाना है, बाहर मतलब कहीं बाहर। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पर जाएंगे और यहाँ पर लिखा कॉपी टू अनादर, इस पर जाइएगा, कॉपी टू अनादर पर जाइएगा और इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसको पूरा सेलेक्ट करने के बाद आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है स्टेट में यूपी चाहिए आपको। और जी आइए हैं आप, और यहाँ पर कॉपी टू पे क्लिक कर देंगे आप। और क्या कर दोगे, इस पर कॉपी टू का मतलब जहाँ चाहिए आप क्लिक करें। ओके, देखो यूपी की लिस्ट आपके सामने बाहर आ गई, जहाँ आपने चाहा। देखो होता लिस्ट इन प्लेस, तो वहीं पर जगह पे कर देगा। कॉपी टू अनादर का मतलब कहीं और लेकर जाएगा, जहाँ आप क्लिक करोगे। ऐसे ये चीज़ें आ जाएगी आपके लिए। ये मेन लिस्ट है फिल्टर वाला, ये करके देखिए पूरा, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट एंड फिल्टर, कनेक्शन और गेट एक्सप्लेन, ये तीनों चलाकर देखो। अच्छे चलाना, ऐसा नहीं कि जतर कतर कर लिया हो गया, क्योंकि आपके लिए फ़ायदे की बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम आएगा ये आगे। और कल मैं आपको डेटा टूल्स के अंदर 3-4 चीज़ बताऊँगा, फिर अपना ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। मतलब 3 दिन लगेंगे तो करना है मुझे। कल मैं आपको इतना और निपटा के फिर आगे इतना करना है, फिर एक दिन में रिव्यू हो जाएगा और एक दिन का व्यू हो जाएगा। और जितने फिर मैनेजमेंट बचेंगे आपके, जैसे अटेंडेंस सीट नहीं हुई, अभी फीस पेमेंट नहीं हुआ आपका, है ना, ये अपन फिर एक दिन में पूरा देख लेंगे। एक दिन ठीक करो।